दिनों से हम हिमोहिम के बारे में जानकारी ले रहे हैं। किस किस डिजीज पे कैसे कैसे हिमोहिम अगर हम एज ए इम्यूनिटी बूस्टर करके दिया जाए तो कैसे काम करता है डॉक्टर के दवा के साथ ही डेफिनेटली। लेकिन कुछ ऐसे स्किन डिजीज होते हैं जिसमें डॉक्टर की दवा भी काम नहीं करती, लेकिन हमारी शरीर की इम्यूनिटी उस चीज को ठीक कर सकती है। क्योंकि जब हमारी शरीर की इम्यूनिटी इंटरनल इम्यूनिटी बूस्ट होती है ना, तो उसके बूस्ट होने से हमारे शरीर के अंदर में जो भी वायरसेस होते हैं या जो भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने में वो मदद करते हैं। हमारी शरीर के अंदर की इम्यूनिटी और उसको बूस्ट करने का काम हिमोहिम करता है। तो आज हम ऐसे एक स्किन डिजीज की टेस्टोमोनी देखने वाले, और आप में से मेरे ख्याल से बहुत से लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, इस स्किन डिजीज का नाम भी नहीं सुना होगा। हर कोई इसको कहता है कि बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई मेरी स्किन, इधर भी पिगमेंट आ गए, इधर भी पिगमेंट आ गए, छाती पे पिगमेंट आ गए, पीठ पे पिगमेंटेशन आ गए। इसको हम सिर्फ पिगमेंटेशन के नाम से ही बोलते हैं और एक नॉर्मल स्किन डिजीज होने के कारण हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और बाद में बहुत सारा तकलीफ होती है। और ये वंश परंपरागत होता है। हम में से बहुत से लोगों के माँ बाप को भी या उनके दादा दादी को भी ये डिजीज होगा, तो हम भी इतना ख्याल नहीं देते। ठीक है, तो इस स्किन डिजीज का नाम है डेरियर। इसको डेरियर स्किन डिजीज के नाम से जाना जाता है। इस आज के जो टेस्टोमनी है उसमें हम देखने वाले हीमोइम्यून डेरियर स्किन डिजीज पे जो स्किन प्रॉब्लम है इसको किस तरह से काम किया, किस तरह से समूल नष्ट किया। तो ये जो स्किन प्रॉब्लम है ये ATP2A2 जीन्स होता है, एक शरीर के हमारे जीन्स होता है, जो पीढ़ी परंपरागत जीन्स होता है ना, उसका म्यूटेशन के कारण होता है। आपने देखा होगा अभी कोरोना के अंदर भी जो वायरस था उसके अंदर बहुत सारे म्यूटेशंस हुए। तो ये हमारे जीन्स के अंदर में जो म्यूटेशंस होते हैं वायरस के, उसके कारण ये रोग हम पे भी आता है। ठीक है, इस डिजीज को इन नामों से भी जाना जाता है, डेरियर डिजीज, डेरियर वाइट डिजीज और केरोटोसिस कोलिक्लूरिसिस, इस नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है। डेरियर एक त्वचा रोग है जिसमें शरीर पर मस्से जैसे धब्बे होते हैं। यह धब्बे आमतौर पर पीले रंग के होते हैं और स्पर्श करने में कठोर होते हैं, हल्के चिकने होते हैं और तेज गंध का उत्सर्जित करते हैं। तेज तरह की गंध भी आती है बहुत से लोगों में से। आप फोटोज देख रहे होंगे, अभी आपके सामने फोटोज चल रहे, इन फोटोज के तरह ही ये डेरियर का रोग होता है, डेरियर का स्किन डिजीज होता है। ठीक है, यह त्वचा रोग ब्लेमिशेस आपने देखा होगा, स्काल, फोरहेड, अपर आर्म, चेस्ट, बैक नीज, एल्बो एंड बिहाइंड द ईयर पे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली ब्लेमिशेस हमको हो जाते हैं अगर हमारे गालों के ऊपर में, या बात करें हाथों के ऊपर में, अपर आर्म्स में हो गए, फोरहेड्स में हो गए, स्कैल्प पे हो गए, तो हम ब्लेमिशेस की तरफ इतना ध्यान नहीं देते। नॉर्मली हम बोलते हैं मार्केट की कोई भी क्रीम उठा के हम लाते हैं या बहुत सारी एड्स देखते हैं जो ब्लेमिशेस निकाली जाती है, उन ब्लेमिशेस को हम यूज करते हैं। या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी एटोमी के प्रोडक्ट्स भी ब्लेमिशेस पे यूज किए होंगे, और अगर वो इस रोग से, डेरियर रोग से ग्रसित होंगे तो उनके भी ब्लेमिशेस पे भी उनको आराम नहीं मिला होगा, क्योंकि कुछ दिन तक ये ठीक होता है, यानी आप कोई क्रीम लगाते हो तो जाता है और फिर उससे वापस रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो ये ब्लेमिशेस होते हैं, एक तरह का डेरियर जिनको प्रॉब्लम है उनको भी ब्लेमिशेस की दिखते हैं, उनके चेहरे पे भी ब्लेमिशेस होते हैं। ठीक है, और इस त्वचा रोग से मुकोस मेम्ब्रेन, तालू, जीभ, गले के अंदर मसूड़े और गाल, जो हम गाल बोले, गाल के अंदर का पोर्शन है, गला हो गया, ये भी प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ नाखून पर रेड एंड व्हाइट स्ट्रिक्स यानी इरेगुलर टेक्सचर पाए जाते हैं और हाथों और पैरों के तलुओं में छोटे छोटे गड्ढे भी पाए जाते हैं। आपके सामने बहुत सारे फोटोज आए होंगे, ये फोटोज से आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी आप एक वीडियो देखिए, यह वीडियो स्पेनिश लैंग्वेज में, इस महिला को स्किन डिजीज की समस्या थी, वो भी काफी पुरानी। पहले ये वीडियो देखो। Pues antes que todo estoy muy contenta. Realmente y vamos a ir mirando. Entonces aquí estoy mirando, listo, aquí ya estamos viendo, aquí ya te puedes ver. es esta parte de aquí. Uy, en mayo y se hacía como
Entonces me tomo las fotos. मेरे को लगता है आपने वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो के अंदर में छोटी सी क्लिपिंग मैंने आपको दिखाया था, स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर में है वीडियो, और बहुत सारे फोटोज उन्होंने दिखाए थे, बस उतनी छोटी सी क्लिपिंग मैंने दिखाया। अभी मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इनका नाम रोसियो है, जो महिला थी, वो एक टेस्टिमोनी बता रही है उनकी खुद की। वो कहती है कि इस टेस्टिमोनी ने, इस हीमोइम ने मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि इस पुरानी बीमारी से, नाइलाज बीमारी से मुझे राहत मिली है। यह एक स्किन प्रॉब्लम की समस्या है, जब मैं 30-31 साल की थी तब से चालू हुई, आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद। यह एक हेरिडेटरी समस्या थी, मेरे जन्म के साथ मुझे तो नहीं हुई, लेकिन जब मैं 30-31 साल की हो गई और जब मैं प्रेग्नेंट हो गई, प्रेगनेंसी के बाद में ये समस्या मुझे पैदा हुई। ठीक है, मैंने इसके लिए कई बार बायोप्सी करवाई, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया। जो भी डॉक्टर्स थे, डर्मेटोलॉजिस्ट, अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट, अलग अलग शहर में जाके, दूसरे शहर में जाके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, उनके ट्रीटमेंट किए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। और ये स्किन डिजीज मेरा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। आप देख सकते, जो भी मेरे प्रीवियस फोटोग्राफ देखे आपने, उसके अंदर देख सकते होंगे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। जब मेरे दोस्त ने एटोमी के बारे में मुझे बताया, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि हम इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हीमोहिम लेंगे। और हमने फैसला ले लिया कि फॉर प्रिवेंशन के हिसाब से हमारे जिंदगी में हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, आगे कोई डिजीजेस नहीं हो, इसके लिए हमने हीमोहिम लेना चालू किया। नॉट फॉर क्यूर स्किन डिजीज। ये स्किन डिजीज जो था मेरे को, इसको क्यूर होने के लिए मैंने हीमोहिम नहीं लिया, ओनली फॉर प्रिवेंशन के बेसिस पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने हीमोहिम लेना चालू किया। मैं सरप्राइज हो गई जब मैंने हीमोहिम लेना चालू किया, तो अंदर से कुछ फील हो रहा था, कुछ अच्छा लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मेरी इम्यूनिटी बढ़ रही है, मुझे थकान वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स होते वो सब कम हो गई थी। और जो मेरा स्किन प्रॉब्लम था, उसको डेरियर स्किन डिजीज के नाम से डायग्नोस्ट किया था। जब मैंने हीमोहिम लेना चालू किया, तो मेरे जो स्किन डिजीज थे उसमें भी इंप्रूवमेंट दिखा, और ये भी मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। ठीक है, 2 महीने पहले मैंने इसी स्किन डिजीज के लिए मार्केट से बहुत सारी क्रीम लगाना चालू किया, लेकिन उस समय उस पर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ फोटोज भी मैंने लिए थे उस वक्त में, ताकि कुछ फायदा हुआ क्या ये बाद में पता लगे कि प्रीवियस फोटो कैसे थे और अभी के फोटो कैसे दिख रहे। स्किन के ऊपर में, डिजीज के ऊपर में क्रीम लगाने से क्या फर्क गिरता है ये देखने के लिए। ठीक है, मेरी बेटी मार्च महीने के अंदर में, जब मेरी बेटी मुझसे मिलने आई, तब हमने दोनों ने, माँ बेटी ने कुछ फोटो लिए। क्रीम लगाने के बाद कुछ ये जो स्किन डिजीज था ना, जो मार्केट में क्रीम लगाती थी, उससे कुछ कम होता था और बाद में बढ़ जाता था। और बहुत सारी क्रीम ट्राई की, लेकिन यही होता रहा। और जब मैंने हीमोहिम लेना चालू किया, तब उसमें सुधार दिखने लगा, या सुधार हुआ बोलने से। अभी मैं आपको, लेडीज कहती है, कुछ फोटोज दिखाती हूँ। पहला फोटो उन्होंने दिखाया, ये मार्च 20 का है, जब मैंने मेरी लड़की के साथ यह फोटो लिया था। आप देख रहे होंगे मार्च 20 में उनके इस पोर्शन के अंदर में, यानी हम फोरहेड की बात करें, फोरहेड पे दाग आपको दिख रहे होंगे। दूसरा फोटो है वो मई 20 का है, उसके अंदर भी आप देखो उनके पूरे स्किन के ऊपर में दिख रहे हैं। जून 2020 का भी फोटो है और जुलाई 2020 का भी फोटो आप देख सकते हैं। इन फोटो में आपको दिखेगा कि जैसा जैसा उन्होंने चालू किया हीमोहिम लेना, क्योंकि पहले मार्च में तो उन्होंने हीमोहिम नहीं लिया था, लेकिन मई से पकड़ लो, मार्च के बाद से उन्होंने चालू किया, तो मई 20 से क्या फर्क गिरा, मई 20 में, जून 20 में और जुलाई 20 में। आप देख सकते हो पूरी तरह से स्किन डिजीज उनके चेहरे से निकल गया। आप अभी उनको वीडियो में भी देख रहे होंगे, तो पूरी तरह से फोरहेड्स के ऊपर से उनका स्किन डिजीज पूरा निकल चुका है। अब आप बोलोगे कि उन्होंने इनर साइड्स के जो अंदर इनर बॉडी के, तो वो फोटो नहीं दिखाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। महिला है, एक अगर पुरुष होता था तो पुरुष डेफिनेटली आपको दिखा सकता था। एक महिला ऐसे मीटिंग के अंदर में फोटो अपने खुद की इनर बॉडी नहीं दिखा सकती, इसलिए आप उसके ऊपर क्वेश्चन ना कीजिए। आप ये समझिए कि उनके चेहरे के ऊपर से जो दाग थे वो निकल चुके हैं। और एक बात उस महिला ने बताई कि मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, उनके पास एक पील का बॉक्स था।
उन्होंने कहा था मुझे अगर ये आप पिल्स लेते तो आपकी जो समस्या है, ये स्किन प्रॉब्लम है आपका, इससे आपको हमेशा हमेशा के लिए राहत मिलेंगे। लेकिन ये पिल्स का जो बॉक्स है, दवाई का बॉक्स है, काफ़ी महंगा है। आपके पर मंथ जो आपको सैलरी मिलती है उस सैलरी के इतना इसको आपको पे करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि क्यों ना फायदा मिलने वाला है तो ट्राई कर लिया जाए, और मैंने वो बॉक्स परचेस कर दिया। जब मैंने बॉक्स घर आके खोला तब वहां रेड लाइन में लिखा हुआ था अगर आप ये पिल्स 2 इयर्स कंटिन्यू लेती है तो दोबारा आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, दोबारा आप मां नहीं बन सकती। और ये पढ़कर मैंने वो पिल्स पूरे फेंक दी, वो पिल्स को मैंने यूज़ नहीं किया, और मेरे लगभग 1 महीने की जो सैलरी होती है वो पिल्स के अंदर में वेस्ट हो गई। अभी आप देखते हैं, उसके बाद मैंने जब हीमोहिम ट्राई किया तो आप देख सकते हैं मई 2020 के फोटो में हीमोहिम लेने से क्या चमत्कार हुआ, और मेरा ये जो स्किन डिजीज है जिसको हम डेरियर स्किन डिजीज के नाम से जाना जाता है, ये पूरी तरह से चले गया। पूरी तरह से मैं आज स्किन डिजीज फ्री हूँ। ये सिर्फ हुआ हीमोहिम से, क्योंकि मैंने बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, बहुत सारी मैंने आपको बताया बायोप्सी भी मैंने करवाई हूँ, क्योंकि वो स्किन का एक टुकड़ा निकालते और बायोप्सी टेस्ट करवाते क्योंकि कैंसर तो नहीं है, या और सारी चीज़ें चेक करते हैं उसके अंदर में, तो वो भी कर चुकी हूँ। बहुत सारी क्रीम्स, मार्केट के अलग अलग क्रीम्स, अलग अलग शहर में जाके डॉक्टरों को दिखा भी चुकी हूँ। उसके बाद भी मुझे इस स्किन डिजीज पे आराम नहीं मिला। सिर्फ हीमोहिम लेने से ही आप देख सकते हो 3 महीने के अंदर ही मुझे हीमोहिम ने इतना अच्छा ठीक कर दिया। और मेरे फोटोग्राफ्स आपको जो भेजा हूँ, दिखाई हूँ मैंने, उसके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको जो मेरा आपने जो उनका वीडियो देखा होगा ना, वीडियो के अंदर जो बात कर रही है, उस कॉन्फिडेंस से भी आप समझ सकते हो। एक महिला को जो स्किन डिजीज से वो जूझ रही थी, उस स्किन डिजीज से आराम मिला। किसके कारण? हीमोहिम के कारण मिला। आप सोचिए, आपको भी अगर आराम पाना है आपके स्किन डिजीज से, स्किन डिजीज हो गया, आपको कैंसर है, आपको HIV है, आपको हाई BP है, आपको अस्थमा है, आप दुनिया की कौन सी ऐसी बीमारी से लड़ रहे जिसमें आपको राहत नहीं मिल रही है, आपको डॉक्टर की दवा चालू है, तो इस हीमोहिम को डॉक्टर की दवा के साथ आपको लेना है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है। और हेल्थ सप्लीमेंट ऐसा है कि जो इंटरनल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और जब आपकी इंटरनल इम्यूनिटी बूस्ट होती है तो जो इम्यून सेल्स होते हैं वो फाइट करते हैं आपके शरीर के अंदर में जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनको ख़त्म करने का काम वो करते हैं, और आपकी जो शरीर है वो बैक्टीरिया और वायरसेस फ्री बनाते, जिससे आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते और रोग मुक्त ज़िंदगी जी सकते। जिस किसी को भी ये हीमोहिम चाहिए, मैं यहाँ तक बोलूँगा, जिनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, अर्थराइटिस जिसको हम बोलते हैं, इनके लिए भी रामबाण दवा है। बहुत सारे रोगों पे काम करता है, बहुत सारे रोगों पे आप दे सकते हैं एज ए इम्यूनिटी बूस्टर। जाते जाते एक बात जरूर बोलूँगा, हर कोई आपको ब्लेमिशेस जो दिखे या दाग दिखे चेहरे पे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस तरह के स्किन डिजीज है। कुछ पिगमेंटेशंस भी होते हैं, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको जस्ट एक स्किन डिजीज का एग्जांपल दिया हूँ, लेकिन जिनको पिगमेंटेशन, हेवी पिगमेंटेशन है, डार्क पिगमेंटेशन है, उनको भी आराम नहीं मिल रहा है कोई भी क्रीम लगाने से। मैं बोलूँगा इवन एटोमी की क्रीम लगाने से भी उनको आराम नहीं मिला, तो उन्होंने हीमोहिम ट्राई कीजिए, और साथ ही साथ एटोमी का द फेम या एब्सोल्यूट भी ट्राई कीजिए, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूरे चेहरे के उनके जो पिगमेंटेशन है वो गायब हो जाएंगे। ये लिख के दे सकता हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज़ की आपको, ठीक है। बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं एक टेस्टोमनी बनाऊंगा, मैं मेरे घर की टेस्टोमनी है, बहुत जल्दी आपके लिए हाजिर करूंगा। तो अगर आपको किसी को भी हीमोहिम लेना है तो कैसे लेना, क्या लेना, इसके लिए मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं आपको गाइड करूंगा। ऑनलाइन ही मिलेगा, कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस के लिए मुझे कॉल कीजिए। क्या प्रोसेस है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास में एक संजीवनी बूटी समान जो हमारा अमृत है, इसे हम अमृत बोलते हैं हीमोहिम, वो लोगों तक पहुंचे और लोगों के जीवन में आप बदलाव लाने का, लोगों को रोगों से लड़ने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा सहकार्य कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये वीडियो किसी को फॉरवर्ड करते हो,
लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इतना ही करने से आपको नए नए चीज़ों के वीडियोस मिलेंगे जो आपके पहचान के करीबी आजू बाजू में रहते हैं उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं और उस समस्या से उनको निदान दे सकते हैं, निदान दिला सकते हैं। और हम बोलते हैं ना कि हर एक का समय होता है ऊपर आने का, ऊपर जाने का, ठीक है। जब भी भगवान ऊपर लेके जाते तब यमदूत आते, तो यमदूत जब लेके जाते हैं हमको तो हमारे पाप पुण्य का हिसाब होता है। तो उस पाप पुण्य के हिसाब के अंदर में जब चित्रगुप्त डायरी में लिखेगा तो आपने ये वीडियो किसी को शेयर किया और उस आदमी ने अगर हीमोहिम ले लिया, उसकी अगर जान बची है, तो आपके पुण्य कर्म में उसको लिखा जाएगा। बहुत बड़ा काम होगा आपके लिए। तो डेफिनेटली इस वीडियो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।